उपचुनाव में दोनों सीटों पर आरजेडी की जीत के बाद गिर जाएगी नीतीश सरकार, लालू यादव ने किया दावा, कहा रणनीति की है तैयारी। उपचुनाव के मतदान से पहले राजद ने लगाया एनडीए पर आरोप, चुनाव प्रभावित करने की हो रही कोशिश, सीएम नीतीश पर बोला हमला। 2 सीटों पर उपचुनाव के मतदान के लिए तैयारियां पूरी, मतदान के लिए मतदान कर्मियों ने संभाला मोर्चा, शनिवार को होगा मतदान। 2 दिवसीय सेमिनार के लिए मुजफ्फरपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, दिए कई बड़े निर्देश। जमशेदपुर पहुंचे झारखंड के पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने विपक्ष पर बोला हमला, का पूर्ववर्ती सरकार ने योजनाओं को छोड़ा था भगवान भरोसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। लंबे अरसे के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। पटना आ चुके हैं लालू प्रसाद यादव और लालू यादव ने पटना में एंट्री के साथ ही सियासत तेज कर दी है। इस बीच राजद सुप्रीमो लालू यादव ने बड़ा बयान देते हुए दावा किया कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद नीतीश सरकार को गिरा दिया जाएगा। प्रदेश में सरकार गिरने का फॉर्मूला भी तैयार कर लिया गया है। चुनाव परिणाम आते ही सरकार में भगदड़ मचा दिया जाएगा और आरजेडी दोनों सीटों पर जीत हासिल करेगी। उतना ही नहीं, लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार फ्रस्ट्रेशन में चले गए हैं, इसलिए कुछ कुछ बोल देते हैं। तो वहीं कांग्रेस से गठबंधन टूटने के सवाल पर लालू ने कहा कि गठबंधन टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस ने कुशेश्वर स्थान से अशोक राम के बेटे को टिकट दिया जो जीत नहीं सकते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी हैं। लालू जी, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, दोनों सीटों पर चुनाव है, क्या वाकई में आरजेडी दोनों सीट जीत रही है? रिजल्ट होगा तो आपको मालूम हो जाएगा, जीत रही है। तेजस्वी जी भावी सीएम हैं? हाँ, भावी सीएम है। नीतीश जी की सरकार जा रही है क्या? चली जाएगी ना, सरकार तो रहेगा, कोई रहने के लिए आया। वहीं एक तरफ जहां आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जीत का दावा किया है, तो दूसरी तरफ अब सत्ता पक्ष भी इसमें कम नहीं है। आपको बता दें कि लालू यादव ने जो जीत का दावा किया है, ऐसे में तेजस्वी यादव ने भी बड़ा हमला नीतीश कुमार पर बोला है। उन्होंने नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सारी शक्ति लगा देंगे हम, डरके के छोर पर दोनों चुनाव जो है जीत रहे हैं। ये जनता बनाम सरकार लड़ाई है, कुछ भी कर दीजिए, जनता की जीत तय है। महिलाओं को छठ के नाम पे साड़ियां बांटी जा रही है। कई एमएलसी और डिप्टी स्पीकर भी नोट का बंडल लेकर के पैसा। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नीतीश सरकार पर लगाए गंभीर आरोप का खंडन किया गया है सत्ताधारी दल के द्वारा। और इसी कड़ी में पटना में बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं और इसीलिए ऐसी बयानबाजी करते हैं। तो मैं आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा ने तो पलटवार किया ही किया है तेजस्वी यादव का। इस तरफ जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने भी हमला बोला। उन्होंने क्या कहा है वो भी सुनिए। चुनाव आयोग सेपरेट बॉडी है। कल भी हमने कहा था कि जो भी शिकायत है चुनाव आयोग के समक्ष रखें। चुनाव आयोग को अगर लगेगा कि वो सही है तो उस पर कार्रवाई होगी, उसके तहत कार्रवाई हुई। उसके बाद अब तो बेचैन आत्मा नहीं बनना चाहिए। अब वो शिकायत दूर हो गई तो अब जब 2 तारीख को वो चुनाव हारेंगे तो सहर्ष स्वीकार करेंगे ना कि जनता उनके मैंडेट को नहीं तैयार हुई देने को नीतीश कुमार जी के साथ है। उसके अलावा भी आज भी हम कहते हैं कि उसके अलावा भी जितने तरह के उनके शिकायत है सब कुछ चुनाव आयोग को कर दीजिए। फिर क्योंकि बाद में ये मत कहिएगा कि हमने ये किया वो किया। सब कुछ जितना है साग सबूत के साथ समर्पित कर दीजिए और 2 तारीख का जो भी रिजल्ट होगा वो सहर्ष स्वीकार कीजिएगा। यादव पूरी तरह से हताश और निराश हो चुके हैं। वो दोनों उपचुनाव का रिजल्ट जानते हैं और जान रहे हैं कि जनता उनको पूरी तरह से नकार रही है। उनके पास कोई आधार नहीं आरोप लगाने का। वो निराधार आरोप हमारे नेताओं पर, मंत्रियों पर लगा रहे हैं, क्योंकि हार सन्निकट देख के उनको हताशा ज़्यादा सता रहा है और निश्चित रूप से अभी उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इसलिए जबरन
आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब मंत्री शराब बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, जबकि ऐसा कहीं कोई बात नहीं है, कैसी ऐसी कहीं कोई घटना नहीं हो रही है। सारा चुनाव निष्पक्ष हो रहा है चुनाव आयोग के देखरेख में, और निश्चित रूप से यह दोनों सीट भारी बहुमत से हमारा गठबंधन जीतेगा, क्योंकि हमने काम करके दिखाया है, जनता में हमारे ऊपर विश्वास है। तो जहां एक और एनडीए के द्वारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर पलटवार जारी है, तो इस बीच राजद के प्रवक्ता बंटू सिंह ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि 15 साल में सरकार ने सिर्फ थेथरलॉजी की है। और क्या कुछ कह रहे हैं बंटू सिंह, ये भी सुनिए। और उस सब का क्या है, अब हम इसी पर बोलेंगे। ये थूक चटवा पार्टी है तो फिर बोलेगा लोग कि बोलता है। ये थूक चटवा पार्टी है ना जी, सजा याफ्ता बोलते हैं। आज किसके पैर पर गए थे नीतीश कुमार जी गिरने के लिए, इसका आप लोग जवाब पूछते हैं? 2015 के चुनाव में किसके पैर पर गए थे जब सजा याफ्ता और फलाना ढिमका ये सब बोलता है? हमारे सामने तो हम कई बार बोले हैं कि इसका जवाब आओ, देते हैं जवाब, मगर आज तक किसी का हिम्मत नहीं हुआ। उत्कर्ष जी, मैं बता देना चाह रहा हूं कि मैं जितना भी सवाल आप लोग मीडिया के माध्यम से मैं पूछा हूं इन लोग से, जदयू वाले लोग से, आज तक किसी एक का जवाब नहीं दिया। जवाब क्या दिया? जो इन लोग के थी में है, तो मेरे ऊपर नकली केस करवाया कि इसको केस में करो, तो भेजो मुझे जेल, मैं उस केस में हूं तो भेजो, नहीं तो मैं अगला शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा भेद खोल दूंगा। बता दे रहा हूं कि कौन कौन इसमें शामिल है और कैसे मुझे फंसाया गया है। तो बिहार विधानसभा उपचुनाव में 2 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, इसके लिए भी विपक्ष ने इस सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि अब भी एनडीए के द्वारा दोनों सीटों पर झूठ के तरीके से, यानी कि जो निर्वाचन आयोग ने फैसला किया है उसके नियमों का उल्लंघन करके सरकार प्रचार प्रसार अब भी कर रही है। और इसको लेकर पटना में लोजपा रामविलास के नेताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा है और सरकार के खिलाफ उचित न्याय की मांग की है। पार्टी रामविलास आज 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास हम लोग गए। देखिए, बिहार में 2 उपचुनाव हो रहे हैं और सत्ता पक्ष इसको प्रभावित करने के लिए हरेक हथकंडा को अपना रही है। हम लोग बराबर यह देख रहे हैं कि किस तरीके से कुशेश्वर स्थान में बंगला छाप का मुफलर बांटा गया, किस तरीके से तारापुर में साड़ी बांटा जा रहा है, रात में वहां पैसे बांटे जा रहे हैं और बिहार सरकार के कई मंत्री वहां पर कैंप किए हुए हैं अपने सरकारी गाड़ी से और सरकारी अंगरक्षक लेकर वह रात में घूम रहे हैं। तो हम लोग मुख्य चुनाव पदाधिकारी के पास गए, वहां अपनी शिकायत को दर्ज कराया और मुख्य जो चुनाव पदाधिकारी हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। तो मुंगेर के तारापुर में हो रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां भी पूरी कर ली हैं और इसको लेकर अगर बात करें तो वज्रगृह से ईवीएम मशीन और कंट्रोल यूनिट लेकर कर्मचारी अपने गंतव्य स्थान रवाना हो गए हैं। दरअसल मुंगेर जिला के तारापुर विधानसभा के 406 बूथों पर शनिवार को मतदान होना है और इसको लेकर लगभग 1700 पुलिसकर्मी और पोलिंग कर्मियों की संयुक्त रूप से डीएम और एसपी ने पोलो मैदान में बने पंडाल में ब्रीफिंग की। इस दौरान डीएम ने शांतिपूर्ण, भयमुक्त, निष्पक्ष मतदान करवाने को लेकर अधिकारियों और कर्मियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। डीएम ने बताया कि मतदान को लेकर विधानसभा क्षेत्र में कुल 208 भवन में 406 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराना है। तो बता दें आपको कि बिहार विधानसभा उपचुनाव जो है वो 2 सीटों पर है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। तो ये तस्वीर मुंगेर की है, जहां पर तारापुर में भी चुनाव होने वाले हैं, कल वोटिंग होगी वहां पर और मतदान को लेकर प्रशासन भी सतर्क है और इसको लेकर ईवीएम और सारी जो चीजें उसको लेकर डीएम इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं, उन्होंने ब्रीफिंग भी कर्मियों को की है। जो कल तारापुर उपचुनाव है, इसके लिए कल हम लोगों ने पोलिंग पार्टी को डिस्पैच किया था और आज हम लोग पीसीसीपी और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को यहाँ पे ब्रीफिंग करके डिस्पैच कर रहे हैं। पीसीसीपी की मुख्य जिम्मेवारी है ईवीएम को लेकर और अपने निर्धारित अपने जो नियत बूथ है वहाँ तक पहुँचाना और उसके बाद पुनः वोट कास्ट होने के बाद ईवीएम को लेकर यहाँ पे आके जमा कराना है। सभी तरह की प्रशासनिक और पुलिस की तैयारी हो चुकी है। सभी हमारे जो
पुलिस पदाधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, सभी लोग फील्ड में मूव कर गए हैं। हम लोगों ने लगातार 7 दिनों से एरिया डोमिनेशन कराया है। विशेषकर कमज़ोर वर्ग के जो हमारे वोटर हैं उसका विशेष ख्याल रखा गया है और रखा जाएगा। तो राष्ट्रीय शोषित समाज दल के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने सवर्ण प्रकोष्ठ का गठन किया है और इसको लेकर उन्होंने कहा कि देश और बिहार में जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने पार्टी में सब तरह के प्रकोष्ठ बनाए, लेकिन सवर्ण समाज का कोई प्रकोष्ठ उनमें नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कई सवर्णों के बारे में कोई भी नहीं सोचता है और इसलिए उन्होंने फैसला किया कि स्वर्ण प्रकोष्ठ का गठन किया जाए। नागमणि ने बिहार उपचुनाव को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता नीतीश और लालू से अब उब चुकी है कि बिहार में लालू जी का 15 साल का शासन और नीतीश कुमार का 16 साल के शासन में बिल्कुल शिक्षा स्वास्थ्य चौपट हो गया, बेरोजगारी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चला गया और विधि व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है। इसलिए हमारे पार्टी का जो कोर कमेटी की बैठक थी उसमें बहुत लोगों का ज़रूर कहना था कि दोनों लालू और नीतीश आरजेडी और जेडीयू को दोनों को समाप्त करना जरूरी है, हमारे पार्टी का फैसला है। लेकिन हम लोगों ने महसूस किया कि पहले नीतीश कुमार को समाप्त करना जरूरी है। हम लोगों ने पार्टी में दिल पर पत्थर रख करके हमने फैसला किया इस बात का कि दुश्मन नंबर 1 को पहले समाप्त करने के लिए दुश्मन नंबर 2 को समर्थन दें और हम लोगों ने राजद को हाँ समर्थन दिया। तो कटिहार में अल करीम यूनिवर्सिटी के पहले कार्यक्रम में बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पहुंचे और इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी शामिल हुए। पहली बार इस यूनिवर्सिटी से मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट के बाद 25 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। राजद के राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम के अल करीम यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में दोनों मंत्रियों ने अशफाक करीम के तारीफ के कसीदे पढ़े। डिप्टी सीएम ने कहा कि वह निजी तौर पर भी शुरुआत के दिन से कटिहार मेडिकल कॉलेज और अब अल करीम यूनिवर्सिटी के संचालक अशफाक करीम को जानते हैं। वाकई सीमांचल के लिए यहां से जुड़े स्वास्थ्य सुविधा अक्सर बेहद तारीफ काबिल रहा है। और वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ निजी मेडिकल कॉलेजों में भी सुविधा का विस्तार हो रहा है, जो कि अति महत्वपूर्ण है। बिहार स्थित अल करीम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेने का अवसर मिला है और वास्तव में हमारी सरकार बिहार कैसे शैक्षणिक क्षेत्र में बेहतर करे और उसी क्रम में हम सबों ने निजी विश्वविद्यालय खोलने की नीति बनाई और उसी क्रम में अल करीम विश्वविद्यालय कटिहार में आज अवस्थित है और इसके अंतर्गत कटिहार मेडिकल कॉलेज भी अवस्थित है और उसके पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स आज उन्होंने अपनी उपाधि ली और वास्तव में कटिहार मेडिकल कॉलेज ने एक बड़े स्वरूप में आज अपने को स्थापित किया है और शैक्षणिक क्षेत्र में भी काफ़ी एक अपनी पहचान बनाई है। हम उम्मीद करते हैं कि इस विश्वविद्यालय के निकले हुए जितने स्नातक हैं स्नातकोत्तर हमारे छात्र हैं वो जीवन में बेहतर करें। बहुत अच्छा लगता है जब अलग अलग स्वास्थ्य संस्थानों में कभी जाने का अवसर लगता है तो जब हमारे चिकित्सक बोलते हैं कि मैं कटिहार मेडिकल कॉलेज का छात्र रहा हूँ तो हमें व्यक्तिगत तौर पर बड़ी प्रसन्नता होती है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल आज मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उन्होंने नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक बुलाई और इस दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया का 2 दिवसीय सेमिनार को लेकर वो वहां पहुंचे हैं। संजय जायसवाल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा डिजिटल माध्यम से 20 लाख करोड़ रुपए डिजिटली सीधे गरीबों और किसानों को दिए गए हैं। डिजिटल इंडिया पर 2 दिवसीय सेमिनार था और उसी सेमिनार में मुझको मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। भारत सरकार द्वारा माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो डिजिटल माध्यम से 20 लाख करोड़ रुपए डीबीटी करके सीधे गरीबों को किसानों को दिए गए हैं वह सब इस डिजिटल इंडिया की देन है और इसके लिए ही कॉमर्स के और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के बीच में कार्यक्रम में मैं आज मुजफ्फरपुर आया। खबरों में रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।
This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। कुछ खास है हम सभी में, कुछ बात है हम सभी में, बात है खास है, कुछ स्वाद है, क्या स्वाद है जिंदगी में। Cadbury's Dairy Milk. और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। डीटीवी भारत में बढ़ते हैं खबरों में आगे। पटना एसएसपी कार्यालय के बाहर युवक ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। आनंद फानन में गांधी मैदान थाने को बुलाकर युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया तो प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि युवक काफी देर से खड़ा था और अचानक अपने पॉकेट से पॉइजन की शीशी निकालकर उसे पी गया, जिसके बाद युवक वहीं जमीन पर अचेत अवस्था में गिर पड़ा। आनंद फानन में युवक को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया। सुपौल के त्रिवेणीगंज प्रखंड के गुड़िया पंचायत से निवर्तमान मुखिया सह मुखिया उम्मीदवार गीता देवी के बेटे अमित कुमार भी अपने मां के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता से आशीर्वाद की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुखिया उम्मीदवार गीता देवी के बेटे अमित कुमार से डीटीवी भारत संवाददाता राजेश चौधरी ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं पूरी बातचीत। इससे पहले जो भी प्रत्याशी हैं जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को रिझा रहे हैं और वोट मांगकर जीत दिलाने की अपील कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गुड़िया पंचायत के निवर्तमान मुखिया गीता देवी के पुत्र अमित कुमार। अमित जी, जानना चाहेंगे कि मम्मी इससे पहले मुखिया थी, फिर से मुखिया पद के लिए नामांकन दिए। जी बिल्कुल। ये ऐसा फिर क्यों? क्या कुछ कमियां रह गई थी पंचायत में कि जो फिर से नामांकन देने की जरूरत पड़ी? कमियां तो नहीं रही पंचायत में। हम लोग जो भी काम किए तो सिर्फ विकास का काम किए हैं। कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। वो इसलिए नहीं हो पाया कि इससे पीछे जो मुखिया थे, जो कार्यकाल चला रहे थे, उन्होंने वहाँ पे काम किया, सिर्फ पेपर वर्क किया, ज़मीनी पे हकीकत पे कोई भी काम नहीं हुआ। तो वहाँ पे जब तक नहीं 5 साल का टर्म पूरा होगा वहाँ पे हम लोग नहीं काम कर पाएंगे। जो क्षेत्र बच गया है उसको इस पंचवर्षीय में हम उसको पूरा करेंगे। तो आपकी मम्मी ने पिछले 5 सालों में क्या कुछ कार्य किया, थोड़ा बताइए। मैंने पिछले 5 सालों में, मेरे यहाँ 13 वार्ड है,
13 वार्डों में हमने 37 रोड बनवाया। 1365 आदमी को इंदिरा आवास का लाभ मिला है। इस टर्म में 900 आदमी को मिला। इससे पिछले टर्म में जब मेरे पिताजी मुखिया थे तो उस समय में भी 600 आदमी को इंदिरा आवास मिला था। अच्छा, इंदिरा आवास मिला, आपने सड़कें बनवाई, आपके पंचायत का शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या स्थिति है? शिक्षा व्यवस्था भी बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य की व्यवस्था कुछ यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये जर्जर है, क्योंकि यहाँ पे एक स्वास्थ्य भवन है हम लोग के यहाँ, जो अभी यहाँ पे चालू नहीं है। वहाँ पे कोई कर्मी नहीं आते हैं क्योंकि वो भवन जो है खंडर हो गया है। तो आप लोगों ने इसका पहले किया क्या? क्या आप लोगों ने विभागीय अधिकारी को इसकी सूचना दी ताकि गुड़िया पंचायत के लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया हो सके? हम लोग जिला में जाके अप्रोच किए स्वास्थ्य विभाग से, वहाँ पे बताया गया और यहाँ पर आकर के देखे कि जो भी पेपर वर्क होता है हम लोग के द्वारा किया गया है। यहाँ पे जल्द ही स्वास्थ्य उपकेंद्र हम लोग का ये चालू होगा। आप लोग जनता के बीच जो लगातार जा रहे हैं तो जनता कितना समर्थन मिल पा रहा है? देखिए, यहाँ की जनता जो है सब चीज़ जानती है, समझदार है, सब कुछ समझ चुके हैं। 10 साल हमने पंचायत को चलाया है, उन्होंने देखा है यहाँ पे, वो फिर अपना मन बना चुके हैं कि हमको किसको चुनना है। अच्छा अमित जी, आपने बताया कि जनता मन बना चुकी है, तो अगर जनता फिर से आपकी मम्मी को मुखिया पद का सरताज पहनाते हैं तो फिर आप क्या कुछ करेंगे पंचायत के विकास के लिए? मेरे यहाँ 13 वार्ड है। इस 13 वार्ड में हमने यहाँ जो है जितना भी युवा है साथी है मेरा, हम एक टीम गठित करेंगे। हर एक वार्ड में 5-5 मेंबर होगा। किसी भी व्यक्ति को त्रिवेणीगंज नहीं जाना पड़ेगा, सुपौल नहीं दौड़ना पड़ेगा, ब्लॉक का कोई भी काम होगा तो वहाँ उसको नहीं जाना पड़ेगा। मेरा जो 5 लड़का रहेगा जिस वार्ड में, जो कार्यकर्ता रहेगा, वो सबके घर जा करके उसका जो भी समस्या होगा उसको सॉल्व करेगा। और देश में कोरोना संक्रमण का खतरा जरूर कम हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान को तेज कर संक्रमण से बचाव को लेकर तैयारियां हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही परेशानी में जरूर डाल देगी। इस रिपोर्ट को देखिए। हाँ, यहाँ व्यवस्था वन ऑफ द बेस्ट है। सुविधा यहाँ पे अच्छी है, मतलब लोग यहाँ बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है। बिहार में जहां एक तरफ कोरोना का वैक्सीनेशन कर सरकार कोरोना की तीसरी लहर को कम करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ लापरवाही मानो कोरोना का स्वागत करने को तैयार है। दरअसल कोरोना से बचने के लिए बिहार सरकार ने प्रवासियों के बिहार आने के दौरान रेलवे स्टेशनों और बस स्टेशनों पर कोरोना जांच कराने के आदेश दिए हैं, लेकिन व्यवस्था के बाद भी कई जगहों पर प्रशासन की लापरवाही है, तो कई जगहों पर लोगों की लापरवाही मानो कोरोना का पुनः इंतजार कर रही हो। एक तरफ पूरे बिहार में आज टीकाकरण का महाअभियान चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लोग लापरवाही भी लगातार बरत रहे हैं। इस वक्त हम पटना जंक्शन पे हैं। पहले तो आपकी यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो लगातार यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि सरकार ने एक फैसला लिया है जिसके तहत जो भी लोग छठ और दीपावली में दूसरे राज्य से अपने राज्य बिहार वापस लौटेंगे, उन लोगों की यहाँ पे कोरोना जांच होनी है। साथ ही साथ उन लोगों को टीका भी यहाँ पे लगना है जिन लोगों ने टीका नहीं लिया है। टीकाकरण का भी एक काउंटर यहाँ पे बनाया गया है और स्वास्थ्यकर्मी लगातार मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। दरअसल बिहार में लोक आस्था का महापर्व छठ बिहार का सबसे बड़ा पर्व होता है। ऐसे में इस पर्व के लिए देश विदेश में रहने वाले लोग भी छठ पर स्वदेश लौटते हैं। कोरोना काल से पहले आई एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 13% आबादी बिहार से पलायन करती है। अगर कोरोना के बाद देखा जाए तो कई इलाकों में लोगों ने डर के मारे बिहार नहीं छोड़ा है। हालांकि अधिकतर लोगों ने पुनः पलायन जरूर किया है। अनुमानतः 5% लोगों ने भी बिहार नहीं छोड़ा होगा, तो भी पलायन करने वालों की संख्या लाखों के पार है, जो भारी संख्या में बिहार लौटेंगे। लेकिन रेलवे स्टेशनों और बस स्टेशनों पर बरती जा रही लापरवाही बिहार के लिए भारी पड़ सकती है। हालांकि कई यात्रियों ने सरकार के द्वारा मिल रही सुविधाओं को बेहतर जरूर करार दिया है। हाँ, यहाँ व्यवस्था वन ऑफ द बेस्ट है। ये लोग खुद यहाँ पुलिस वाले, खुद यहाँ के स्टाफ जो है मेडिकल में, ये लोग खुद अपने से लोगों को आकर के पूछ रहे हैं, आप ले करके जाएं और इंजेक्शन ले लेंगे, तो इसमें देशवासियों का, नागरिकों का, यहाँ के लोगों का सबका भलाई होगा। हाँ हाँ,
यहाँ कैसी सुविधा लगी है? सुविधा यहाँ पे अच्छी है, मतलब लोग यहाँ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है और फिर ये नेसेसरी भी है यहाँ पे लोगों के लिए कि अगर जितना ज़्यादा हम लोग के अंदर वो प्रिवेंशन रहेगा उतना ज़्यादा सेफ्टी रहेगा, क्योंकि अभी भी बहुत लोग के अंदर स्ट्रेंस हैं कोरोना के, तो ये हेल्पफुल है हम सबके लिए। हाँ हुई है, काफ़ी अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे, काफ़ी कोऑपरेटिव मेंबर्स हैं यहाँ पे और बड़ा अच्छा फैसिलिटीज़ लगाया गया, काफ़ी हमारे लिए फ़ायदेमंद है ये सब। कहाँ से आ रहे हैं आप? फिलहाल तो हम सिवान से आ रहे हैं, कोटा के लिए जा रहे हैं, स्टूडेंट हैं, लॉकडाउन में आके फंसे हुए थे तो अभी पढ़ाई के लिए वहीं से परस्यू करेंगे। वैक्सीन दोनों डोज हो चुका है बट फिर भी ये हो रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, सरकार हमारे लिए चिंता कर रही है। वहीं बिहार में लगातार चलाए जाने वाले वैक्सीनेशन महाअभियान के युद्ध स्तर पर नहीं चलाया गया तो छठ और दिवाली के बाद बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थितियों में बदलाव हो सकता है। ऐसे में डीटीवी भारत आपसे अपील करता है कि कोरोना संक्रमण का ख्याल रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क और सैनिटाइजर का जरूर इस्तेमाल करें। डीटीवी भारत के लिए पटना से निषेध की रिपोर्ट। अब बात झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला समाहरणालय सभागार में सभी विभागों के कार्यों का विस्तृत ब्यौरा लिया। साथ ही संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को सरकारी योजनाओं को आम लोगों तक सुगमता से पहुंचाने का निर्देश दिया। और इस संबंध में जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि पिछली सरकार की विफलताओं के कारण महत्वपूर्ण योजनाएं धरातल पर नहीं उतरी। योजनाएं तो पास हो गई लेकिन उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, चाहे जमशेदपुर की जनता हो या पूरे राज्य की जनता हो। अब ऐसे ऐसी योजनाओं को आंख बंद कर के इतनी बड़ी इतनी महत्वाकांक्षी योजनाएं किसी एजेंसी को आवंटित कर दी गई, उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई। एजेंसी कैसा काम कर रही है, क्या कर रही है। मैंने अपना पदभार ग्रहण करते ही इस योजना की समीक्षा की थी। आकर स्थल पर भी मैंने भ्रमण किया था। साहिबगंज के बरहेट प्रखंड के विधायक कक्ष में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं को सुदूरवर्ती गांव और जन जन तक पहुंचाने के लिए चर्चा की गई। इस क्षेत्र की जनता को मैंने कितना कहां तक लाभ पहुंचेगा? देखिए, बरहेट प्रखंड, पतना प्रखंड, बड़वा प्रखंड और लिट्टीपड़ा प्रखंड के लिए जो आज से 2 महीना पूर्व बरहेट हमने नारियल फोड़कर कर दिया और आज से यह काम तीव्र गति से चालू होगा। उत्तर प्रदेश के आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र के सेक्टर 16 में एक व्यापारी से दिन दहाड़े लाखों की लूट हुई। घटना की सूचना पर एसएसपी घटनास्थल पर पहुंचे तो व्यापारी से लगभग 1.5 लाख की लूट हुई है। दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देकर लुटेरों ने पुलिस को भी चुनौती दे डाली है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।